मैंने टाइट किया अपने इस आर्म को तो बाइसेप्स हुए, मैंने रोटेट किया तो ट्राइसेप्स हुए। ये मसल्स हैं जो मेरी इस मूवमेंट को, मेरी हड्डी के मूवमेंट में काम कर रहे हैं। सेम इसी तरह आपके निचले हिस्से में कुदरत ने कुछ मसल्स लगाई हैं, मांसपेशियां लगाई हैं। उन्हीं को कीगल्स मसल्स भी बोला जाता है, पेल्विक फ्लोर मसल्स भी बोला जाता है। तो कीगल एक्सरसाइज का काम क्या है, ये क्या करती है? कीगल एक्सरसाइज जब की जाती है तो आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं ये ताकतवर हो जाती हैं। कैसे? जब आप जिम में जाके डंबल्स उठाते हैं, क्यों? आप बेंच प्रेस करते हैं, आप कर्लिंग करते हैं, क्यों करते हैं? कि जिससे आपकी मसल्स का वॉल्यूम बढ़ जाए और ये ताकतवर और मजबूत हो जाए। आपने तजुर्बा किया होगा कि जब लगातार कोई फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं, जिम में खासकर वेट उठाने वाली, तो आहिस्ता आहिस्ता आप ज्यादा वेट उठाते चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब कीगल एक्सरसाइज को सही तरह से, सही अमाउंट में, सही डायरेक्शन में, सही पोजीशन में किया जाता है तो ये आपकी इन मसल्स को ताकतवर कर देता है, जो नीचे वाली मसल्स मैंने बताई हैं। जब ये मसल्स ताकतवर होती हैं तो इससे 3 बड़े फायदे पहुंचते हैं। 3 बड़े फायदे। नंबर वन, आपके पेशाब की थैली और आपका पेनिस स्ट्रांग होता है। नंबर 2, इजैकुलेशन को कंट्रोल करने की, शीघ्र पतन को कम करने की ताकत बढ़ती चली जाती है। नंबर 3, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी फायदा होता है। जी, ये 3 इसके बड़े फायदे हैं। हमारा टॉपिक है शीघ्र पतन। तो कीगल एक्सरसाइज को आपने समझा कि कीगल एक्सरसाइज किन जगह पे की जाती है? वो मसल्स जिसे हम पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं, उन मसल्स पे इसको टारगेट किया जाता है। करने का तरीका क्या है? करने के ढेर सारे तरीके इसके मौजूद हैं। मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं और अभी वीडियो सुनते सुनते इसे करिए, जिससे मेरे साथ आप ट्रेंड हो जाए। आप सीधे खड़े हो जाइए, सीधे खड़े हो जाइए या बैठ जाइए सीधा चेयर पे। मसलन इस वक्त अगर आप बैठे हैं या खड़े हैं तो सीधी पोजीशन कीजिए, कमर को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए। और अब आपने तो 3 चीजों पे फोकस करना है, अपनी बॉडी के 3 हिस्सों पर, अपने लिंग पर, अपनी गोलियों पर, लैट्रिन के रास्ते पर। इन तीनों चीजों पर जरा ध्यान लगाइए और अब इन तीनों चीजों को अंदर खींचने की कोशिश कीजिए, बैठे बैठे या खड़े खड़े। जैसे आप अपनी गैस पास कर रहे होते हैं, उसको रोकने के लिए करते हैं, पॉटी के प्रेशर को रोकने के लिए करते हैं, यूरिन के प्रेशर को रोकने के लिए कि कहीं निकल ना जाए बाहर, उसे रोकने के लिए टाइट कोई चीज खींचते हैं, वैसे ही आप इसको ऊपर खींचिए और मेरे साथ कीजिए। मैंने खींच रखा है इस वक्त, इसे खींचिए और गिनिए 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। एक बार और करते हैं। 1, मैंने खींच रखा उसको ऊपर टाइट, थोड़ा सा पेट भी अंदर खींचेगा, थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है कि मतलब खुल के नहीं आएगा, लेकिन कीजिए। होल्ड कर रखा, देखिए मैंने इस वक्त होल्ड कर रखा है उसको। 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। इसी तरह 10 बार सुबह, 10 बार दोपहर और 10 बार रात को करना है। आप 20 बार सुबह और 20 बार रात भी कर सकते हैं, यानी कि 20 बार रिपीट करना है, 5-5 सेकंड रोकना है, 5-5 सेकंड खींच के रोकना है इसको, और इसी को 20 बार करना है, सुबह को 20 बार रात को। खाली पेट करें तो ज्यादा अच्छा है। भरे पेट में नुकसान क्या हो सकता है कि जब आप थोड़ा सा इसको खींचते हैं तो पेट में भारीपन और दर्द का एहसास हो सकता है। नंबर 2, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से एक बार फोकस करके समझ लें, क्योंकि अगर गलत कीगल एक्सरसाइज की जाएगी तो आपकी कमर में और पेट में दर्द हो सकता है। तो अगर एक्सरसाइज करने के बाद आपको कोई पिंचिंग पेन पेट में या कमर में हो रहा है तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। तो अगर आपको करना नहीं आ रहा तो मेरी वीडियो को दोबारा से देखें और बार बार देखें जब तक समझ ना ले। कभी कभी चीज एक बार में समझ में नहीं आती तो बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो जो नीचे वाली मसल्स हैं, यानी कि आप 3 जगह फोकस कहा मैंने, आपकी दोनों गोलियों पर फोकस कीजिए, लिंग पर कीजिए और लैट्रिन वाले रास्ते को। तीनों चीजों को ऊपर खींच लीजिए टाइट, अंदर से जोर लगाकर, जैसे गैस रोकने के लिए करते हैं, पॉटी रोकने के लिए करते हैं, यूरिन रोकने के लिए करते हैं। खींचिए, मैंने खींच रखा है इस वक्त। 5 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5, छोड़ दिया, रिलैक्स। इस तरह से आपने करना है। याद रखिए, कीगल एक्सरसाइज कोई ओवरनाइट चमत्कार नहीं करेगी। और यह भी याद रखिए कि जब इसको आप रेगुलर करते चले जाते हैं तो आपका होल्ड भी बढ़ता चला जाता है, ताकत बढ़ती चली जाती है। आमतौर से मेरा तजुर्बा यह है कि 6 से 8 हफ्ते में कीगल एक्सरसाइज के रिजल्ट आने लगते हैं। तो प्री मेचर इजैकुलेशन का कोई भी पेशेंट अगर इस एक्सरसाइज को कर रहा है और वो उसके 2 हफ्ते करने के बाद सोचे तो बेकार एक्सरसाइज है, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, तो नहीं, आप गलत है। जी हां, आप गलत हैं।
हर चीज का अपना इफेक्ट आने में वक्त लगता है। कोई भी आदमी ये तसव्वुर और ख्याल करे कि मैं जिम में जाऊंगा और 1 महीने में मेरी बॉडी बन जाएगी, तो ये उसकी बेवकूफ़ी कही जाएगी, उसकी कम अक्ली कही जाएगी। नहीं, मेहनत करनी है सर आप थक चुके हैं इलाज लेकर, शीघ्र पतन के लिए आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो अब तो तैयारी कीजिए ना कि इससे लड़ना है। आप अपने डॉक्टर पे बोझ मत बनिए, कुछ आप भी कीजिए, समझिए। तो ये है कीगल एक्सरसाइज। अब मैं आ रहा हूं इसके साथ दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जिसको तजुर्बे से भी, मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बहुत बहुत इफेक्टिव पाया गया है। अब मैं आपके साथ वो टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए अब डॉक्टर इमरान्स टेक्निक की तरफ चलते हैं। मैं 2 टेक्निक के बारे में बात करता हूं। मैंने 2 टेक्निक्स को इन्वेंट किया, उसको समझ लीजिए, दिल के कानों से सुन लीजिए। हो सकता है कि बिल्कुल ही आपकी ज़िंदगी बदल दे और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से परमानेंट आपका छुटकारा हो जाए। आइए चलते हैं उस टेक्निक की तरफ। आपने करना क्या है, पहली बात है पेन पेपर उठा के लिख लीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिए जिससे दिल के अंदर बैठ जाए। आपने करना क्या है कि सबसे पहली बात, वाइफ को के ऊपर आपने नहीं आना है, आपने अपने पार्टनर के ऊपर कभी नहीं आना है। अगर आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के शिकार हैं, बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो कभी भी अपनी वाइफ के ऊपर नहीं आएंगे। यानी कि या तो अपनी वाइफ को अपने ऊपर रखेंगे, डॉगी स्टाइल से एंट्री करेंगे, या वो कोई भी पोस्चर कि जहां आप वाइफ के ऊपर ना हो, इससे को अवॉइड करना है। नंबर 2, वेजाइना के अंदर जब आप एंटर कर लेते हैं तो यहां फौरन स्ट्रोक शुरू नहीं करने हैं। यहां पे आपने 10 सेकंड का होल्ड करना है, 5 सेकंड का होल्ड करना। हर आदमी की जितनी कैपेबिलिटी है, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद 5 से 10 सेकंड के बाद अब आप अपना स्ट्रोक शुरू करेंगे, और वो भी कैसा, सुनिए, स्ट्रोक हाफ होगा, पूरा स्ट्रोक ऐसे नहीं होगा कि आप इस तरह करेंगे। हाफ स्ट्रोक लेंगे, यहां रुक जाएंगे, फिर अंदर जाएंगे, आहिस्ता, स्लो, काम, रिलैक्स्ड। जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल बहुत कंट्रोल्ड वे में, बहुत सब्र के साथ आपने ये काम करना है कि अंदर गए, हाफ स्ट्रोक लिया, वापस आए, अंदर गए, हाफ स्ट्रोक लिया, वापस आए। जब आपको ये लगने लगे कि आप डिस्चार्ज हो सकते हैं, फिर रुक जाएं, फिर रुक जाएं, ठीक है ना। तो ये आपने करना है। तो क्या 3 चीजें हुई, एक कि वाइफ के ऊपर नहीं आना, नंबर 2 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद स्ट्रोक शुरू करना है, उसके बाद स्ट्रोक शुरू करना, लेकिन वो भी हाफ, पूरा नहीं, हाफ। और इसे होल्ड करके जल्दी जल्दी ये भी नहीं करना, स्लो, स्टीडी एंड स्लो, स्टीडी एंड स्लो। और चौथी चीज जो इस टेक्निक में करनी वो ये है कि जिस वक्त आप अपने पेनिस को स्ट्रोक दे रहे हैं, आप अपनी उन पेल्विक फ्लोर मसल्स को जो मैंने कीगल एक्सरसाइज में बताई है, उन कीगल एक्सरसाइज वाली मसल्स को, पेल्विक फ्लोर मसल्स को खींच के रखेंगे वैसे ही टाइट जो आपने 5 सेकंड के लिए खींच के रखी थी। यानी कि जो उस वक्त आपने 5 सेकंड के लिए सुबह शाम जो आप एक्सरसाइज कर रहे थे, वो अब यहां सेक्स में भी करनी है, लेकिन तरीका बदल दिया मैंने उसका, ये टेक्निक बदल दी है कि उस एक्सरसाइज को अब आपने कहां करना है कि जब आप ये स्ट्रोक दे रहे हैं हाफ, स्लो, तो आपने वो अपनी मसल्स को खींच के रखना है टाइट, और तब अपनी स्ट्रोक देना है। और इसी तरह 5 सेकंड तक 5 स्ट्रोक दें या 3 स्ट्रोक दें, उनको खींच के रखें, फिर छोड़ दें, फिर करें। इसी को रिपीटेटिवली बार बार अपने सेक्स में दोहराते जाइए। उधर आप सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम कीगल एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इधर सेक्स में जो ये मैंने 4 पॉइंट बताए हैं डॉक्टर इमरान्स टेक्निक वाले, ये आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। और इधर से आपका डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां दे रहा है। जब ये दोनों चीजें कंबाइन होती हैं तो आप हैरत करेंगे कि हमारे पास तजुर्बा यह है कि तकरीबन 95% पेशेंट पहले ही वीक से रिकवर करना शुरू कर जाते हैं। आप कहेंगे तो 5% पेशेंट का क्या होता है, उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो जाता है। मेडिसिन प्लस दीज टेक्निक्स, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। अगर बिना दवा के भी आप इन्हें परफॉर्म कर रहे हैं तो भी आप अपनी आंखों से रिजल्ट खुद देख सकते हैं। अब सोचिए कि जब बिना दवा के रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं, अगर इसके साथ दवा ऐड हो जाएगी तो 4 चांद लग जाते हैं और बीमारी परमानेंट खत्म होती है। तो इसलिए समझिए, सिर्फ दवा नहीं तो आप अपने डॉक्टर से बदगुमान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपका डॉक्टर आपके साथ अच्छा इलाज नहीं कर पा रहा है, आपको अच्छी दवाइयां नहीं दे पा रहा है, शायद वो आपका सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है या आपके